और रजब भट्ट अदालत के अंदर इंटर होते हैं तो रियाज सोलंकी को देखा जा सकता है कि वो आते ही इनके ऊपर मार झाड़ शुरू कर देता है। जनाब उसने सबसे पहले रजब भट्ट को मुक्का मारा और उसके बाद जो है वो हमलावर हो जाता है। जनाब वहां पर खड़े हुए रजब भट्ट के जब मार रहे थे तो वहां पर जो है रियाज सोलंकी और उसके जो लोग खड़े थे वो कह रहे थे कि वीडियो ना बनाओ ताकि ये वीडियो बाद में वायरल ना हो जाए और यही वीडियो फिर जिसमें जो है वो रजब भट्ट कोई सबूत लेकर अदालत में चला जाए कि जनाब मेरे ऊपर इन्होंने ये हाथ उठाया। जनाब जैसे ही रजब भट्ट को मारा जाता है तो उसके जो मुंह से खून निकलना भी शुरू हो जाता है। तो इसके बाद जनाब ये हैदरी थाने के अंदर एक एफआईआर दर्ज हुई थी कोर्ट के आर्डर के मुताबिक कि नमाज की बेहुरमती के मुताबिक थे। लेकिन एक गलती जो मैं देख रहा हूं कि जनाब मियां अली इशफाक साहब जो है वो जब इनके ऊपर हमला होता है वहां पर मौजूद नहीं थे। क्यों रजब भट्ट को वहां पर भेजा जाता है, अकेले भेजा जाता है? नदीम नानी वाला साथ है, लेकिन मैं समझता हूं कि मियां अली इशफाक साहब को भी साथ होना चाहिए था क्योंकि केस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। रजब भट्ट ने भी कोई बातें बोली थी वकीलों के बारे में और फिर जो है वो मुंह टेढ़ा करके भी कोई ऐसी बात की थी तो उधर से भी रिएक्शन आ रहा था, इधर से भी रिएक्शन आ रहा था। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि ये रजब भट्ट के लिए जो है वो थोड़ा इश्यू बन सकता है। जैसे ही नदीम नानीवाला और रजब भट्ट अदालत के अंदर इंटर होते हैं तो रियाज सोलंकी को देखा जा सकता है कि वो आते ही इनके ऊपर मार झाड़ शुरू कर देता है। जनाब उसने सबसे पहले रजब भट्ट को मुक्का मारा और उसके बाद जो है वो हमलावर हो जाता है। जनाब ये वीडियो आप साथ साथ मुलाहिदा फरमा रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि रजब भट्ट के ऊपर हमला करने वाला रियाज सोलंकी और उसके साथ अब्दुल फतेह चांडिया जो थे वो ये दोनों इस टीम को लीड कर रहे थे और ये काले कोटों का जो जत्था था इनके ऊपर आकर फिर बाद में हमला करना शुरू कर देता है। जनाब वहां पर खड़े हुए रजब भट्ट के जब मार रहे थे तो वहां पर जो है रियाज सोलंकी और उसके जो लोग खड़े थे वो कह रहे थे कि वीडियो ना बनाओ ताकि ये वीडियो बाद में वायरल ना हो जाए और यही वीडियो फिर जिसमें जो है वो रजब भट्ट कोई सबूत लेकर अदालत में चला जाए कि जनाब मेरे ऊपर इन्होंने ये हाथ उठाया। जनाब ये कराची की वीडियो आप जरा मुलाहिदा फरमाए जिसमें देखा जा सकता है कि रजब भट्ट के ऊपर हमला किया जा रहा है और हमला जो है वो एन उस वक्त किया जाता है जब रजब भट्ट जो है वो अपनी जमानत के लिए जा रहे होते हैं और कोर्ट में पेश भी नहीं होने दिया जाता और उससे पहले जो है उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। जनाब आज कोई हड़ताल चल रही थी जिस वजह से जो है वो उन्होंने एक ऐसी फील्ड सेट की हुई थी रियाज सोलंकी ने कि जैसे ही रजब भट्ट आएगा तो रजब भट्ट के ऊपर हमला हो जाएगा। जनाब अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है जिसमें देखा जा सकता है रियाज सोलंकी और रजब भट्ट को मार रहा है। जनाब यहां पर जैसे ही रजब भट्ट को मारा जाता है तो उसके जो मुंह से खून निकलना भी शुरू हो जाता है। तो इसके बाद जनाब ये हैदरी थाने के अंदर एक एफआईआर दर्ज हुई थी कोर्ट के आर्डर के मुताबिक कि नमाज की बेहुरमती के मुतालिक ये जो है वो एफआईआर दर्ज हुई थी और इस एफआईआर को दर्ज करवाने वाला जो वकील था वो था रियाज सोलंकी। रियाज सोलंकी बार बार अपनी वीडियोज़ में कहता था कि रजब भट्ट को कराची आना पड़ेगा, रजब भट्ट को कराची आना पड़ेगा और बिल आखिर वही हुआ। जनाब ये सारा कुछ मैं वीडियोज़ देख रहा था इस वीडियोज़ के अंदर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर जो है वो पुलिस कहां पर थी और जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे कहां पर थे। जनाब वहां पर जो अदालत की सिक्योरिटी होती है वहां पर जो एहलकार मौजूद होते हैं, कोई भी इन लोगों को छुड़वाने के लिए नहीं आया और फिर जो है वो रजब भट्ट को बार बार ये जो है ना कहा जा रहा था कि आप माफी मांगे, वकीलों के बारे में बात करोगे तो ऐसे ही होगा, तुम्हारी लितर परेड हम लाजमी करेंगे। जनाब ये कराची में जो है वो रजब भट्ट को जो है आज पेश किया जाता है तो वहां पर जो है वो मेहमान नवाजी जो है वो देखने को मिली कि यार मैं समझता हूं कि वकला ने जिस तरीके से वहां पर जो बिहेव किया ये बहुत ज़्यादा जो है वो समझ लें कि हद से ज़्यादा जो है ना इन्होंने ये सारा काम कर डाला और वहाँ पर कराची के वकला जो है वो नारे भी लगाते रहे कि कराची वकला इत्तेहाद जिंदाबाद, कराची बार जिंदाबाद, वकला इत्तेहाद जिंदाबाद। एक सवाल जन्म लेता है कि जनाब पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर रजब भट्ट के ऊपर ये हमला हो सकता है तो फिर एक आम इंसान जो है वो कहाँ पर ठहरा है? जनाब पुलिस कहां पर थी, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहां पर थे? लेकिन एक गलती जो मैं देख रहा हूं कि जनाब मियां अली इशफाक साहब जो है वो जब इनके ऊपर हमला होता है वहां पर मौजूद नहीं थे। क्यों रजब भट्ट को वहां पर भेजा जाता है, अकेले भेजा जाता है? नदीम नानी वाला साथ है, लेकिन मैं समझता हूं कि मियां अली इशफाक साहब को भी साथ होना चाहिए था क्योंकि केस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। रजब भट्ट ने भी कोई बातें बोली थी वकीलों के बारे में और फिर जो है वो मुंह टेढ़ा करके भी कोई ऐसी बात की थी तो उधर से भी रिएक्शन आ रहा था, इधर से भी रिएक्शन आ रहा था। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि ये रजब भट्ट के लिए जो है वो
थोड़ा इशू बन सकता है। और यही हुआ कि आज जो है वो रियाज सोलंकी ने और अब्दुल फतेह चांडिया ने मिलकर जो है वो इनके ऊपर हमला करवा दिया जनाब। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें जो है वो अदालतों के अंदर जो है वो अब पेश कैसे होना पड़ेगा, क्योंकि लोग अब जो है ना वो डर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि पाकिस्तान में एक यूट्यूबर के ऊपर अदालत में हमला हो सकता है, तो हम फिर किस बात की मूल्य जनाब। आज जो है वो हड़ताल जारी थी, लेकिन हड़ताल के साथ साथ जो है वो एक यूट्यूबर के ऊपर हमला होता है। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि पाकिस्तान में दो ही वकील हैं, जिसमें एक मियां बिलाल है और रियाज सोलंकी है। इन्होंने रजब भट्ट के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की थी और एक की एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई थी, लेकिन दूसरे की नहीं हुई थी जनाब। अब कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान में कैसे कितने ऐसे केसेस पड़े हुए हैं जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, कोई उनके ऊपर बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान में इतने कैदी पड़े हुए हैं, बेगुनाह कैदी पड़े हुए हैं, उनके ऊपर बात नहीं हो रही। और दूसरे नंबर पे सूफी गुजरातन ने कितना बड़ा एक जो है ना वो एक अमल किया, वो जो है वो तौहीन मज़हब किया उसने और तौहीन खाना काबा किया, तो उसके ऊपर क्यों जो है ना वो बात नहीं क्यों नहीं की जा रही। और ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ फेम के लिए किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में अब सवाल उठ रहे हैं कि जनाब वकला जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो वकला हैं, चंद वकला जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेम हासिल करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं और इनको जो है वो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है जनाब। अली इशफाक साहब वहां पर जो है रिक्वेस्ट करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, मेहरबानी करो यार, किस तरह आप जो है ना बिहेव कर रहे हो, ये वकालत होती है, ऐसे वकालत होती है। आप जो है वो इस तरीके से वकील बने हुए हैं कि आप जो है ना वो आप एक बंदे को जो है ना वो मारना धरना शुरू कर दे। और वहां पर जो हमने देखा कि रजब भट्ट को जो है ना वो उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए और वहां पर उनको मुक्काबाजी जोर करते रहे और एक वकील जो है वो वीडियो बनाता रहा कि जनाब माफी मांगो, यहाँ पर जो है ना आप जो है ना माफी मांगो। इसके बाद रजब भट्ट जो है ना वो खामोश ही रहे और उसके बाद हमने देखा कि वो एक गाड़ी में जो है ना इंटर हुए और उनको वहां पर जो है वो पेश नहीं होने दिया गया, अदालत में पेश नहीं होने दिया गया। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरी एक रिक्वेस्ट है वकला से कि जनाब आपने जिस तरीके से आज इसके साथ किया, तो पाकिस्तान में देखने वाले जो लोग हैं वो क्या देख रहे हैं इस टाइम। आपके भी फॉलोअर्स हैं, रजब भट्ट के भी फॉलोअर्स हैं, लोग आपको भी पसंद करते हैं, रजब भट्ट को भी पसंद करते हैं। ये दोनों तरफ से क्या एक इम्पैक्ट पड़ा है, दोनों तरफ से आप क्या एक जो है ना पाकिस्तान में जो है वो ऑडियंस को ये बता रहे हैं कि जनाब हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और हम जो है वो कानून से बालातर हैं। देखें पाकिस्तान में कोई भी कानून से बालातर नहीं है जनाब। वो बेशक वो रियाज सोलंकी हो, बेशक वो जो है अब्दुल फतेह चांडिया हो या अली इशफाक हो, सारे जो है वो कानून को मानते हैं और पाकिस्तान में कानून की बालादारी है। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठेगा। पाकिस्तान में लोग फिर परेशान होंगे कि जनाब हम केस को कैसे बेयर कर सकते हैं आगे। इससे पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान में एक पार्टी जो है वो रजब भट्ट के ऊपर अटैक करने को दौड़ी थी। उसके बाद रजब भट्ट जो है वो यहाँ से सऊदी अरब चले गए थे। सऊदी अरब जाकर उन्होंने खाना काबा के सामने माफ़ी भी मांगी थी और कहा था कि जनाब मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की। तो अगर और फिर उसके बाद जो है वो दुबई चले गए थे और वहाँ से फिर जो है वो लंदन चले गए। जनाब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि अगर रजब भट्ट ने उस टाइम गुस्ताखी की होती, पाकिस्तान से वो जब सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ पर सऊदी अरब में आपको पता है कानून की बालादारी है। वहाँ पर अगर वो कोई भी बंदा तौहीन मज़हब करके यहाँ से जाता है या वहाँ पर करता है तो फिर उसके साथ क्या जो है वो अमल किया जाता है। मुझे ये समझ नहीं आती कि वहाँ पर क्यों गुस्ताख को माफ़ कर दिया जाता है। उसके बाद जो है वो दुबई भी जाते हैं तो दुबई में भी जो है ना वो उनको कोई कुछ नहीं कहता, वो चुप करके जो है ना वो अपना उसके बाद लंदन चले जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये कुछ दो वकला ही क्यों हैं जिन्होंने ये काम करवाया है जनाब। वो एक मियां बिलाल और दूसरे जो है वो रियाज सोलंकी साहब हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे वकील हैं जो इनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। मैंने देखा है इनके खिलाफ ही वीडियो बना रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जनाब आप क्यों एक बंदे के पीछे पड़ गए हैं। काफ़ी सारे वकला जो है ना वो भी ये चीज़ जहन में रखते हैं कि जनाब ये जो है वो क्यों रजब भट्ट के पीछे पड़ रहे हैं। मुझे एक चीज़ समझाएं कि आप जब भी कोई भी बात करते हैं तो वो रजब से शुरू होती है और रजब पे ही एंड होती है। ये चीज़ मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान में और भी काफ़ी सारे केसेस पड़े हुए हैं, उन केसेस के ऊपर बात ली जाए और जो है वो यूट्यूबर और जो है वो टिकटॉकर्स के ऊपर जो है ना वो आप इस तरीके से अटैक करवाएंगे। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और आप कानून के रखवाले हैं, आप कुछ कर सकते हैं, वो हमने देखा भी है। तो लेकिन आपके ऊपर भी हाथ डाला जा सकता है। पाकिस्तान में जो है ना वो कानून अल्लाह तल्ला तो है नहीं।
कि जो है वो आप जिस मर्ज़ी को पकड़ लें, आपको भी जवाब देना होगा। और ये वीडियो जो है, अब जो रियाज सोलंकी जिस तरीके से रजब भट्ट को मार रहा है, तो अब यही चीज़ जो है वो इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत भी है, और अदालत में जो है वो रजब भट्ट जो है वो पेश भी हो सकता है और ये कह सकता है कि जनाब ये देखें, इस बंदे ने मेरे ऊपर अटैक किया। अगर मैंने कोई बात की थी तो वो कानून के आगे रखता, अदालत में मुझे बुलाता, उसके बाद फिर बात होती थी कि ये मार धाड़ वाली बात ये बिल्कुल गलत है। और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।